बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। बारान काराबे ने अभी तक मेरी ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया। तुम जानती हो कुछ? सबिया साहिबा, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। देख रहा हूं तुम कुछ गुमसुम हो। क्या मेरी पार्टनर को कोई बात परेशान कर रही है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तो बात है। इंसान को पहचानने में मैं कोई गलती नहीं कर सकता। झूठ पकड़ने के लिए मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। तुम मुझे किस बात का इल्जाम दे रहे हो जवाहिर? ये इल्जाम नहीं, एक ऑब्जर्वेशन है। मेरी पार्टनर को कोई मसला है और मुझे नहीं बता रही वो। इस पर मेरा दिल दुखता है, बस ये बात है। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम अपने बालों से खेल रही हो और देखो होंठ खुश्क हो गए हैं और मामूल से ज्यादा आंखें झपक रही हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब बता रही है। तुम चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज दुनिया की सबसे सच्ची और साफ ज़बान है और मैं उसे पढ़ना जानता हूं। हसन साहिब आए हैं सबिया साहिबा। सबिया साहिबा, मैं ऐसे अचानक आ गया, लेकिन मैं बस ये बताने आया था कि फरहाद का आपके साथ काम करने से मुझे जितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता। खुश आमदीद हसन। मैं एक्चुअली अपने नए इन्वेस्टर से मुलाकात कर रही थी। ओह वाकई, मिलकर खुशी हुई। मैं हसन काराबे हूँ। और मैं जवाहिर। हाँ हाँ, मैंने कारोबारी हलकों में आपकी बहुत तारीफ सुनी है। काफी अर्से से मुलाकात करना चाहता था। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। अच्छा, तो मैं अब इजाजत चाहूंगा आपसे। एक जरूरी मीटिंग में जाना है मुझे। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। चलो शाहिद, चलते हैं। क्या मुझे भी एक कॉफी मिलेगी? बैठी सबिया साहिबा। आ जाएं। मसरूफ तो नहीं हो बारान? हम अंदर आ सकते हैं? आओ आओ। बैठो। अब तबीयत कैसी है कुल? बेहतर हो? जी बेहतर हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं चाहता था कि हम तुम्हारे शादी के फैसले पर बात करें। तुम्हें उस साले नामी लड़के से किसी ने शादी पर मजबूर किया क्या? गुल, दादी जान या किसी और का इसमें कोई दखल है तो बताओ। सब कुछ खुलकर बताओ गुल, हिचकिचाओ नहीं। नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया, बस मैंने गलत फैसला किया और इसी दबाव की वजह से मैं इस नौबत तक आ गई। तो अब क्या करोगी तुम? साले को फोन किया है,
कुछ देर में आता होगा। मैं उससे कह दूंगी मैं शादी नहीं कर सकती। क्या तुम्हें यकीन है? ठीक है, तो फिर जो तुम्हारा फैसला वो मेरा फैसला। आइंदा कोई मसला हो या कोई भी बात हो, तुमने आकर फौरन मुझे बताना है, वरना नाराज हो जाऊंगा। चलो अभी जाकर आराम करो, और जब तक ठीक ना हो जाओ मत उठना। ठीक है बारान साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दी, मैं जाना चाहती हूँ। याद रखो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब ये किस लिए? बस दिल में आया। तुम्हारे मुहाफिजाना और ख्याल रखने वाला रवैया मुझे पसंद है। जब तुम्हें मेहरबान और इंसाफ पसंद देखती हूँ तो मैं तुम्हारी और भी फैन हो जाती हूँ। यानी मुझे पसंद करती हो? बहुत बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। मैंने बहुत बड़ी गलती की साले। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्या कह रही हो गुल? सही कह रही हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि हम दोनों नाखुश रहेंगे। माफ करना मुझे साले, मैं इस रिश्ते से राजी नहीं हूँ। तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या गुल? क्या हो गया? आराम से बात करो। मैं आराम से बात करूं तुमसे? मैंने अपने माँ बाप को तुम्हारे कदमों में लाके बिठाया। अंगूठी फूल कितना खर्चा किया मैंने जो कहा वही दुरुस्त है बेटा। सोच समझकर कदम उठाना। फिक्र मत करें चाचा, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। गुल को नाराज नहीं करूंगा, भरोसा रखें। सारे रिश्तेदारों में बात पहुँच गई है। तुम मुझे जलील कराना चाहती हो। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करो। रहने दो बस। क्यों आराम से बात करूं? ये क्या हो रहा है उधर? सबके सामने मुझे जलील कर दिया। फराद रुक जाओ बेटा। बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। किस तरह बात कर रहे हो? हाँ फराद बस करो। फराद! गुल, फराद को लेकर अंदर घर में जाओ। आइंदा तो मैं गुल के आसपास भी ना देखूं, मैं सुन लो। फराद! फराद चलो चलो, हम अंदर चलते हैं। तुमसे कुछ बात करनी बेटा। मेरे साथ खेल खेला है, मुझे धोखा दिया है। किसी ने भी तुम्हें धोखा नहीं दिया है। जबरदस्ती अच्छी नहीं होती। जबरदस्ती नहीं की, वो खुद आई थी मेरे पीछे। देखो बेटा, कई मौकों पर इंसान बहुत बेबस हो जाता है। कुछ भी उसके इख्तियार में नहीं रहता। लेकिन अच्छा आदमी बनना हमारे अपने बस में होता है। समझ रहे हो तुम? अगर तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो
ये तुम्हारे इख्तियार में है कि गुल की तरफ से कोई भी उम्मीद छोड़ दो। मेरी आंखों में देखो, उसके बारे में कोई भी गलत बात करना छोड़ दो। समझ रहे हो ना? गुल को तकलीफ हुई तो क्या होगा जानते हो? मैं भी बुरा मानूंगा। अगर ऐसा हुआ तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? शाबाश, ये पकड़ो और यहां से सीधा अपने घर की तरफ जाओ। चलो शाबाश। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर चिल्लाने की? अगर चचा बीच में ना थे तो आज मैं उसका मुंह तोड़ देता। सारी जिंदगी याद रखता वो। उसे ऐसे छोड़कर सुकून नहीं मिल रहा मुझे। ये बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम्हारे बेहोश होने की वजह से सब डर गए थे। मैं ठीक हूँ। तुम तो जा रहे थे ना? मेरा इरादा तो तुम्हें भगाने का था, यहां से जाने का नहीं। अपनी मोहब्बत की हिफाजत करो। गुल को यहां से दूर ले जाओ, अपनी दुनिया बसाओ। मुझे पता है कि गुल तुम्हें चाहती है, लेकिन वो शायद किसी बात से डर रही है या फिर तुम पर भरोसा नहीं कर पा रही। अपने आप को साबित करो फरात। उसे गलती करने से बचाना है तुम्हें। आप ठीक कह रहे हैं चचा। काश के मेरे बाबा भी आप ही की तरह मुझे समझते हैं, हिमायत करते मेरी। आपने एहसान किया मुझ पर। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम मेरे भतीजे नहीं बल्कि मेरे बेटे जैसे हो। चचा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं उसे ले जाऊंगा यहां से और कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये क्या कह रहे हो फराद? वाकई तुम मुझे भगा कर ले जाना चाहते थे? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? हर चीज तैयार थी कुल, मगर तुम ही एंड टाइम पे बेहोश हो गई। यानी तुमने मुझे छोड़ा नहीं? नहीं छोड़ सका कुल। अपने महबूब को कैसे छोड़ सकता है कोई? नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मेरा तो दिन भी तुम हो और रात भी तुम हो, खिजा भी तुम हो और बाहर भी तुम हो। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी हराम है कुल। हसन साहब, आपके पास मेरे लिए कोई खबर है? जी है। बारान हिकमत यलमास के पीछे लगा हुआ है। हिकमत यलमास? वो भी इतने सालों बाद? लेकिन क्या वजह है? मुझे नहीं मालूम, अभी तक पता नहीं चला। लेकिन बारान, जिहान और मेरा बड़ा भाई कमरे में बंद होकर कुछ मंसूबे बना रहे हैं। ये किस साजिश में मसरूफ है? बगैर किसी वजह के माजी को नहीं छेड़ा जाता। देखते हैं ये मामला किसके गले पड़ेगा। बारान को ये मुआहिदा मुकम्मल करना होगा। शेर की वजह से जो नुकसान उठाया है उसका अजाला करना चाहता हूं। इज्जत भी गई और पैसा भी चला गया। अब दोनों वापस लेने का वक्त है। शेर तो गया और ये सारा मामला सिर्फ एक आदमी की वजह से हुआ है। तो इसलिए हसन साहब, आप कोई भी गलती मत करना, कान खुले रखना। घर में जो कुछ हो रहा है
मुझे फौरन हर बात की इत्ला देनी है, याद से। और हाँ, सबिया से भी उम्मीदें खत्म कर दें। आप उसके मायार के नहीं। मैं इस शक के साथ नहीं जी सकती। मुझे जानना होगा कि ये ब्रेसलेट दिलान का है या नहीं। रिवा, चलो मेरे साथ। हाँ बोलो उकान। बारान, सारे एड्रेसेस चेक कर लिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दिलान की मां नहीं। क्या मतलब कि जितने एड्रेस चेक किए उनमें से कोई भी दिलान की मां नहीं है? कहीं कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, हमने बारीकी से चेक किया है। सिर्फ एक नाम रह गया है, मगर वो फोन नहीं उठा रही। समझ से बाहर है। आखिर हम ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? खैर, बाद में बात करते हैं। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि बाकी एड्रेसेस पर भी जाकर अम्मी को ढूंढा जा रहा है? कल जो हुआ उसके बाद तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता। अब तो मायूसी मेरा मुकद्दर बन गई। अपनी फैमिली खो चुकी हूं मैं। आज तक जिस चीज पे भी यकीन किया वो मेरी आंखों के सामने बिखर गई। एक इंसान और कितनी बार टूट सकता है? इतने अरसे में जब मेरी माँ का कोई भी ठिकाना नहीं मिला, लगा कि मैं एक नामुकम्मल ख्वाब के पीछे भागती रही और तुम्हें भी थका दिया। शायद हमें छोड़ देना चाहिए। अभी तो सफर शुरू हुआ है। ये तवील मरहला है। हमें सब्र से काम लेना होगा दिलान। मुझे नहीं लगता ढूंढ सकेंगे, बल्कि शायद अब तक जिंदा भी ना हो। शायद वो मुझे चाहती ही नहीं थी, या उन्हें मेरी परवाह ही ना हो। मैं मजीद नहीं कर सकती बारान। मैं अब तलाश नहीं करूंगी। तुम भी छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम हार मान लोगी दिलान खराबे? हाँ, मैं मानती हूँ। जिसको मैं जानता हूं वो दिलान ऐसी नहीं। वो दिलान कभी हार नहीं मानती। जिसने मेरे बाबा को हील किया, जिसने जिहान की जिंदगी बदली, मैं उसी जिद्दी दिलान को देखना चाहता हूं। वही दिलान होनी चाहिए मेरे सामने। तुम्हें तो मेरी जिद से शिकायत थी। हाँ वाकई वो जिद कभी कभार अजियत देती है, मानता हूं। मुझे तुमसे और तुमसे जुड़ी हर चीज से मोहब्बत है। तुम्हारी जिद भी उसमें शामिल है। आ जाएं।
सबीहा साहिबा आई हैं। दिलान बेटी से मिलना चाहती हैं। ठीक है, आ रही हूँ।